अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की आंख के इलाज और सेहत से मुतालिक खदशात पर मुतादिद शहरों में एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद के एहतजाजी धरने आज भी जारी रहे। पार्लियामेंट हाउस और केपी हाउस में अपोजिशन रहनुमा कल से नमाज जुमा के बाद से एहतजाज कर रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई और बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट हाउस में धरना दिए बैठे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल आफरीदी और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा केपी हाउस में हैं। विफाकी पुलिस ने रेड जोन को फिर से सील कर दिया था। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमारा धरना जारी है और जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा पानी और खाना बंद किया गया है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि इमरान खान की सेहत पर खुद सियासत करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान की आंख का छुप कर इलाज करवाना कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की रिपोर्ट्स पर एतबार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान के उनके बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात करा दी गई है। अडयाला जेल हुकाम ने बानी की बेटों से बात कराने की तस्दीक की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इमरान खान की उनके बच्चों से बात करवाई गई है। जेल हुकाम के मुताबिक इमरान खान ने 30 मिनट से ज्यादा वक्त तक अपने बच्चों से बात की। साथ ही साथ तोशा खाना 2 केस के हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई और वो ये कि इमरान खान की सजा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा करने की जो दरख्वास्त है वो भी दायर कर दी गई है। बैरिस्टर सलमान सफ्दर और खालिद यूसुफ चौधरी ने इमरान खान की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की एक मिसलिनियस एप्लीकेशन जो है वो दायर की गई है। जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त में कहा गया है कि बीमारी के नतीजे में इमरान खान की दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। इस बीमारी का इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि बानी पीटीआई की उम्र 73 साल है, उनको जमानत पर रिहा किया जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। हुकूमती रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक का यह कहना है कि अदालती मुआवन की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की आंख की बीमारी का साथ जो मामला है उसमें टाइमलाइन में बहुत तजाद है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बगैर ना मेडिकल बोर्ड तश्कील दे सकते हैं और ना ही निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स या जाती मुआलजीन को चेकअप के लिए भिजवा सकते हैं। हुकूमत सिर्फ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बना सकती है और उस बोर्ड पर भी पीटीआई ने सियासत करनी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होगा, जबकि वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि कोई बीमारी का बहाना बनाकर सजाओं में मुआफी चाहता है तो भूल जाए। इमरान खान से जाती मौलेज और फैमिली की जो मुलाकात है वो हो सकेगी या नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज जारी है इस को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह आगे लेकर चलना चाहती है, इस पर बात होगी प्रोग्राम में। शफीउल्लाह जान साहब ने खुसूसी बराए इतलात खैबर पख्तूनख्वा, वो मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है। उनसे सबसे पहले इस हवाले से बात करते हैं। शफीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सबसे पहले तो आज कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो बच्चे हैं इमरान खान के साहबजादे हैं, उनकी इमरान खान से जो है वो बात करवाई गई है। ये यकीनन एक जो है वो डेवलपमेंट है। और दूसरा जो आपका एहतजाज है वो अभी भी जो है वो जारी है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, आपको लगता है कि हुकूमती रवैये में कोई बेहतरी आ रही है? सबसे पहले रहमान साहब आपका शुक्रिया। इस वक्त मैं सवाबी के मकाम पे मौजूद हूं और यहाँ पे धरना इस वक्त भी जारी है। हमारे हजारों कारकुन इस वक्त रोड पे बैठी हुई है और मैं रेस्ट एरिया के ही एक शॉप से ही आपके साथ ऑनलाइन हूँ। जहां तक इमरान खान साहब की सेहत और धरने का सवाल है, वो आप कल से विजुअल्स देख रहे होंगे कि हमारे एमएनएस को पार्लियामेंट लॉजेस में बंद किया गया, हमारे कुछ एमएनएस को नेशनल असेंबली में बंद किया गया है, सेनेट में हमारे अरकान लोग बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है। और फिर जो रवैया कल आपने देखा, जिस तरीके के विजुअल्स आपके सामने आए, कौन से मुल्क में इस जमहूरियत में ऐसा होता है? ये जो हुकूमत तसादुम की तरफ चीजों को लेके जा रही है, ये आपने पहले भी कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा होगा। रहमान साहब, जहां तक इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू हमारे लिए कोई नहीं है। हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। बेटों से बातचीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हुक्म 96 घंटे के अंदर अंदर उनका चेकअप भी था। 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई चेकअप नहीं करवाया गया। हमने 3 नाम दिए थे
जिसको अल-शफा के 2 नाम थे। हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को अल-शफा शिफ्ट करें, उनकी फैमिली की निगरानी में शिफ्ट करें, उनका ज़ाती मॉलेज अच्छा। की निगरानी में शिफ्ट करें, लेकिन अभी तक उस पे कोई डेवलपमेंट नहीं आई। अलबत्ता फेडरल मिनिस्टर के एक ट्वीट आया हुआ है और उन्हें इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान साहब को हम किसी इदारे में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं अच्छा। बारहा ये मुतालबा आपके तवासत से भी कर रहा हूं कि जो भी शिफ्टिंग होगी वो उनकी फैमिली की ज़ेरे निगरानी होनी चाहिए, अच्छा। उनके जाती डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी होनी चाहिए। और अल-शफा की डिमांड है हमारी कि वो जो डॉक्टर के हमने जो 2 नाम दिए हैं और अल-शफा वहां पे इनको शिफ्ट किया जाए और अच्छा। उनका वही लेकिन ये जो आपका एहतजाज शफीउल्लाह जान साहब हो रहा है और आपके सेनेटर्स, वजीर आला सब एहतजाज कर रहे हैं, अब क्या हुकूमत का एक मौक़िफ़ तो ये है कि हम अदालत जो ऑर्डर देगी उसके ऊपर अमल करें, लेकिन क्या इस एहतजाज के हवाले से हुकूमत ने कोई राब्ता किया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई राब्ता हुआ है? रहमान साहब, कौन सी अदालती हुक्म की हुकूमत बात कर रही है? हुकूमत को ये चाहिए था और अदालत को भी चाहिए था। हमारा एतराज ये भी है, जब हमारी हुकूमत थी नवाज शरीफ की गारंटी यही अदालत मांग रही थी, उनकी जिंदगी की गारंटी। इमरान खान साहब के आंख का इशू है, बिनाई का इशू है। हर लम्हे के साथ ये चीजें मुश्किल होती जा रही हैं, हर मिनट के साथ, हर घंटे के साथ उनकी बिनाई मुतासिर हो रही है। 96 घंटे क्यों दिए गए? अगर 96 घंटे दिए भी गए तो हुकूमत को तो फौरन उस पर अमल दरामद करना चाहिए था, अगले ही दिन डॉक्टर्स का पैनल अंदर भेजना चाहिए था, उनको अल-शफा शिफ्ट करना चाहिए था, फैमिली को जेरे निगरानी सारा प्रोसीजर होना चाहिए था। 50 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चीजों को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आज सवाबी के मकाम पे हमारे हजारों लोग बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में 3 जगहों पे धरना शुरू है, रेड जोन सील है। आप अटक के मकाम पे लोग बैठे हुए हैं, खुशहालगढ़ के मकाम पे लोग बैठे हुए हैं, सी पैक जो मोटरवे है डीआई खान की, वहां लोग बैठे हुए हैं, क्वेटा में लोग बैठे हुए हैं, कराची में बैठे हुए हैं, लाहौर में सुबह आपने देखा। तो पूरे मुल्क में लोग बाहर है और मुतालबा एक ही है कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो अल-शफा से देखिए, लेकिन हुकूमत अभी ये कह रही है, शफीउल्लाह जान साहब, हुकूमत ये कह रही है कि उनका मैंडेट नहीं है कि वो प्राइवेट डॉक्टर को जो है वो इमरान खान से मिलने दें या उनका इलाज करने दें। वो कहते हैं कि क्योंकि ये एक अदालती मामला है, अदालत भी सरकारी डॉक्टर का कहेगी और हुकूमत भी सरकारी डॉक्टर का जो है वो कहेगी। इस जवाब को आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? देखिए, जहां तक सरकारी डॉक्टर की बात है तो ये जो पिम्स लेके गए, डॉक्टर आरिफ से उनका चेकअप कराया, पिम्स में तो कोई रेटिना स्पेशलिस्ट ही नहीं है। रेटिना स्पेशलिस्ट का ना होने की वजह से भी इमरान खान साहब की बिनाई जो है वो मुतासिर हुई है। तो हम कैसे किसी सरकारी जो डॉक्टर है उस पर एतबार करें? पिम्स में ये लेके गए हैं, 20 मिनट का प्रोसीजर याद कर रहे थे, वो प्रोसीजर जो है वो 2.5 से 3 घंटे का है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि अक्टूबर से उनको तकलीफ है, जेल सुपरडेंट को बारहा बताया गया लेकिन कोई मतलब उस पर तवज्जो नहीं दी गई। अक्टूबर से लेके आज फरवरी हो गया, 85% उसकी बिनाई मुतासिर हो चुकी है। 50 घंटे मजीद को गुजर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे। पता नहीं ये हुकूमत क्या करना चाह रही है, क्यों उनकी सेहत के साथ खेलना चाह रही है, क्यों इमरान खान साहब की सेहत पे सियासत कर रहे हैं। हमें हुकूमत के सरकारी डॉक्टर के किसी रिपोर्ट पे, किसी चेकअप पे कोई एतबार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स के हमने नाम दिए हैं, अल-शफा उनको शिफ्ट किया जाए, उनके फैमिली के जेरे निगरानी शिफ्ट किया जाए, वहां पे उनका इलाज कराया जाए, जब वो सेहतयाब हो जाए तो उनको वापस ले जाए। और शफीउल्लाह जान साहब, पीटीआई ये भी चाहती है कि जमानत हो, क्योंकि जमानत की एक तो दरख्वास्त जो है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त जो है वो तोशाखाना 2 केस में आ गई है, और दूसरा जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दे दी है कि इस मामले को जल्द जो है वो देखा जाए। तो कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ ये तवक्को कर रही है कि ये जो सेहत वाला इशू है इसको कोर्ट कंसिडर करे और इमरान खान को जो है वो जमानत दी जाए या उनके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर दी जाए। देखिए, जहां तक उनकी सेहत का इशू है रहमान साहब, वो तो कोर्ट के अहकामात पे ही सब कुछ हो रहा है। हुकूमत तो कुछ करने को तैयार ही नहीं थी। हुकूमत तो मुलाकात बंद की हुई थी, ओखला की, बहनों की, बेटों से बात नहीं हो रही थी। हुकूमत तो हर चीज के साथ सियासत करना चाहती है। अच्छा। ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट ही सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ही वो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही इस रिपोर्ट को पब्लिक किया और सुप्रीम कोर्ट ने ही 96 घंटों का टाइम दिया है। और जहां तक जमानतों का सवाल है, बिल्कुल हम अदालती रास्ते इख्तियार करेंगे। अच्छा। हम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। हम ऐसी अदालतों से ही हमें तवक्को नहीं है इंसाफ की, लेकिन हमारे पास रास्ता भी यही है। हम इन्हीं अदालतों से ही रिहाई का रास्ता ढूंढेंगे। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात एक ब्रेक, वापस आ रहे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कल कोलंबो में होने जा रहा है। कोलंबो में बारिश का सिलसिला भी जारी है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये जो सिलसिला है बुध तक जारी रहने का इम्कान है और कल भी गरज चमक के साथ बारिश का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़्यादा अहम बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मैच है वो ऑन फील्ड से ज़्यादा ऑफ फील्ड खबरों का मरकज़ बना रहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मुकाबला तो पहले ऑन फील्ड ही होता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मैदान से बाहर एक सियासत का मुकाबला भी बनता जा रहा है। इस मरतबा पाकिस्तान और भारत क्रिकेट मैच जो था वो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही मुतनाज़ हो गया और उसकी एक वजह भारत का बार बार सियासत को खेल में लाना और क्रिकेट को बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान और भारत क्रिकेट मामलात ने माजी में काफ़ी उतार चढ़ाव और तनाज़ात देख लिए हैं। भारत ने आखिरी बार 2008 में एशिया कप में पाकिस्तान का दौरा किया था। 2012 में भारत ने आखिरी मरतबा पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज खेली थी। इसके बाद सियासी बुनियादों पर बाज़ाब्ता तौर पर बायलैटरल क्रिकेट सीरीज जो थी वो बंद कर दी गई। अब तक पाकिस्तान और भारत सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स में आमने सामने आते हैं। भारत ने पाकिस्तान आने से भी इनकार कर दिया था और न्यूट्रल वेन्यू यानी UAE या श्रीलंका पर मैचेस का तस्वुर जो है वो सामने आया। 2015 में तयशुदा पाकिस्तान भारत जो सीरीज थी वो मनसूख की गई। अप्रैल 2025 में भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने आइंदा पाकिस्तान के साथ दो तरफा सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था। हुकूमत पाकिस्तान ने फिर फैसला किया था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, चाहे वो ICC टूर्नामेंट्स के लिए हो, तो पाकिस्तान भी आइंदा कभी किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ भारत में मैच नहीं खेलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का यह कहना था कि यह नहीं हो सकता कि हम भारत में जाकर खेलें और वो पाकिस्तान में ना खेले। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई उसके बाद एशिया कप में 2025 में दोनों टीमें जब पहली बार आमने सामने आई तो उस वक्त माहौल और ज्यादा खराब हो गया। भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया और यही नहीं बल्कि एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने ट्रॉफी भी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के हाथों लेने से इनकार करके इस तासुर को मजीद मजबूत कर दिया कि क्रिकेट को दानिस्ता तौर पर सियासत की नजर किया जा रहा है। अब इसी पस मंजर में वर्ल्ड कप का जो आगाज हुआ उससे पहले पाकिस्तान ने गैर मामूली फैसला करते हुए बांग्लादेश से इजहार यकजहती के तौर पर भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद जो दबाव था वो बड़ा। ICC का वफ्द पाकिस्तान आया जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात की और उसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड्स के मुतालबे पर पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के मफाद में मशरूत तौर पर खेलने पर आमादगी जाहिर की। ताहम इस मामले ने एक बुनियादी सवाल अब ज़रूर खड़ा कर दिया है कि आलमी क्रिकेट क्या वाकई खेल के असूलों के मुताबिक चल रही है या फिर ताकत, सियासत और माली मफादात फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। अब कोलंबो में कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा से जब ये पूछा गया कि क्या कल भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे, जिस पर उन्होंने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का पैगाम दिया। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान भारत मुकाबले को दोबारा खालिसन खेल की बुनियाद पर देखा जाए, ना कि किसी सियासी तनाव के तनाजुर में। जबकि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि हैंडशेक का सस्पेंस कल खत्म करेंगे। अब ये जो मामला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये जो क्रिकेट का मैच तो मैदान में होता है, लेकिन उससे ज्यादा ये जो ऑफ फील्ड ये सियासत चल रही है और ये कल का मैच खास तौर पर इस तनाजुर में कितना सिग्निफिकेंट है, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। आमिर सोहेल साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान और क्रिकेटर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात होगी। और मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जो है मौजूद है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, मैं पहले आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ। आमिर भाई, सबसे पहले तो कल के जो मैच के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं दोनों टीमों की पोजीशनिंग और कल पाकिस्तान के चांसेस आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, जब पाकिस्तान लास्ट टाइम एशिया कप में खेला था तो पाकिस्तान टीम का वही हाल था जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का है। हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे, बैटिंग ऑर्डर हमारा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा था, प्लेयर्स को आइडिया नहीं था कि मैंने अपना जॉब किस तरह करना है। प्लस वो जो हमने नारा लगाया हुआ था कि हमने अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद हमने सीखा कि क्रिकेट में सिर्फ एग्रेशन नहीं है, अक्लमंदी भी एक चीज है। तो जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे से क्रिकेट खेली है T20 क्रिकेट में, आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम इज इन अ गुड शेप। और पाकिस्तान की टीम जो है इन कंडीशन जो श्रीलंका में कल पहली दफा प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगा, तो आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान को ये कंडीशन सूट करेंगी और दूसरी टीमों को यहाँ पे एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा
मुश्किल होगा। और बहुत ज्यादा बात हो रही है स्पिनर्स के हवाले से, उस पर आपकी क्या टेक है? क्या वाकई स्पिनर्स जो हैं वो की रोल अदा करने वाले हैं मैच के आउटकम में, अगर मैच होता है? देखें, यहाँ पे फास्ट बॉलर, अगर आपने जितने भी मैचेस हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में प्रेमदास स्टेडियम में, अगर आपने नोट किया है कि जो फास्ट बॉलर ने थोड़ा सा खिंचा हुआ गेंद किया है उनको कामयाबी मिली, और उसके बाद कटर फेंक के उनको कामयाबी मिली, क्योंकि बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ रहा। उसी तरीके से हमने ये देखा कि स्पिनर्स का ऑल्दो गेंद इतना ज्यादा टर्न नहीं हुआ, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्लोनेस गेंद बल्ले पे नहीं आ रहा। अच्छा। तो स्पिनर्स ने भी यहाँ पे बड़ी अच्छी जो है वो बॉलिंग करके ऑपोजिशंस को मुश्किल में डाला। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास टैलेंट इस वक्त जो है, और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन लड़कों को फेलियर्स के बावजूद इतने ज्यादा मौके दिए और अब इनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, अगर इनका टैलेंट सही तरह यूज होता है तो आई थिंक पाकिस्तान का बड़ा अच्छा चांस है टू विन अगेंस्ट इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप। और मिर्जा इकबाल बेग साहब, जो इसके मैच के साथ साथ कुछ खबरें भी आ रही हैं, डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, और ये जो सरबराहान, बोर्ड सरबराहान की मुलाकात की बात चल रही है, आपके ख्याल में कहीं ना कहीं ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, या पीछे जो मामला जिस तरह से इन पर डिस्कशन चल रही थी, क्या वाकई उनका कोई नतीजा अब सामने आना शुरू हो गया है और हालात की बेहतरी की उम्मीद रखी जानी चाहिए? जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा आमिर भाई, मैं मैच के हवाले से एक और चीज जो है वो पूछना चाहता हूं बिफोर वी गो बैक टू मिर्जा इकबाल बेग साहब। ये जो मैच है, अब जाहिर बात है पाकिस्तान और भारत का हमेशा से जो है वो टेंशन होती है, लेकिन हमने देखा है कि मई 2025 में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा, उसके बाद शायद हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। आपके ख्याल में क्या इनकी बेहतरी की गुंजाइश या कोशिश आपको जो है वो नजर आती है, या फिर इस मामले को छोड़ देना चाहिए इसी तरह से कि ठीक है जिस तरह से चल रहा है इसको चलने दें? देखिए, पॉलिटिकल हालात तो आपके दोनों मुल्कों के इतने अच्छे नहीं हैं, और दूसरी चीज ये है कि ये पहल जो है वो इंडिया ने की हुई है, और हमने फिर जो है बड़े दिल का मुजाहरा किया, हमारे कप्तान ने फिर कहा कि हम करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो एपिसोड हुआ है अभी, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने और जो गवर्नमेंट ने जो स्टांस लिया है, उसके बाद हम बावर कराने में कामयाब हो गए हैं कि आप हमें जो हैं वो एमी शेमी ना समझो। हम क्रिकेट की एक सुपर पावर है, हम दुनिया की एक सुपर पावर है। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान के हालात थोड़े से हैं, लेकिन हमारे में वो सारी एबिलिटीज हैं और हम वर्ल्ड कप विनर हैं। आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ये बावर हो चुका है। और अब ये सरबराह जो मिल रहे हैं, ये भी उसी की कड़ी है। अब इंडिया को अब खतरा ये है कि आइंदा से जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं, अगर पाकिस्तान ने आईसीसी में बैठ के ये कह दिया कि भाई हमें इनके ग्रुप में मत रखा करो, अगर कोई सेमीफाइनल या फाइनल में हम आएंगे तो हम इनको खेल लेंगे, अदरवाइज ना रखो, उससे भी जो टेलीविजन राइट्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। सो ये सारे खतरात अब मंडलाने शुरू हो गए हैं, और उनको बावर हो चुका है कि हमें इजी पाकिस्तान को नहीं लेना। ठीक है, राइट। इकबाल भाई, सवाल मैं आपसे फिर दोहरा देता हूं। मैं पहले आपके पास आया था, लेकिन शायद कनेक्शन की वजह से आप तक आवाज़ नहीं गई। ये जो बोर्ड्स की सरबराहान की मुलाकातें और आईसीसी, उससे पहले आईसीसी के वफ्द का यहाँ पर जो है वो आना, आपको लगता है कि मामलात में कहीं ना कहीं पसे पर्दा जो बातचीत हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है आईसीसी के हवाले से, उसमें कोई बेहतरी जो है वो होने का इम्कान है? और अगर ये बेहतरी की बात है तो वो फिर क्या बेहतरी है जिसकी तवक्को रखी जाए? देखिए रहमान, अभी पाकिस्तान ने जो आंखों में आंखें डालकर बात की है आईसीसी के, और जिस तरह से अपना मौके बांग्लादेश के मामले पर मनवाया है, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने एक राह हमवार की है दीगर ममालिक के लिए। आईसीसी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है
16 है। 16 में से एक तो चेयरमैन होता है, उसके अलावा 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं और 3 जो है वो आईसीसी के एसोसिएट ममालिक हैं। तो पाकिस्तान ने सबको दिखाया है कि अगर अपने हक के लिए खड़े हो तो आपको फतह जरूर मिलेगी। मैं समझता हूँ कि एक नया ट्रेंड सेट होगा आईसीसी के आइंदा इजलास में। ममालिक जो एसोसिएट ममालिक है बोलते नहीं है क्योंकि फंड बहुत ज्यादा है, फंडिंग आईसीसी की तरफ से जाती है। 104 ममालिक है रहमान आईसीसी से एफिलेटेड, जिनमें 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बाकी एसोसिएट ममालिक है, कुछ को वनडे स्टेटस है, कुछ को T20 स्टेटस है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इस कदम से और आईसीसी ने जिस तरीके से सरेंडर किया, भारतीय मीडिया तो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि कुछ नहीं होगा, जैसे उन्होंने इमरान ख्वाजा को भेजा और जिस तरीके से बातचीत आगे बढ़ी, तो मैं समझता हूँ कि इससे आइंदा आने वाले दिनों के लिए राह हमवार हुई है। लेकिन इकबाल भाई, ये जो आईसीसी के रवैये की तब्दीली को क्या भारतीय बोर्ड के रवैये की तब्दीली भी समझा जाना चाहिए? क्योंकि असल मसला तो यहाँ पर भारतीय बोर्ड के एटीट्यूड का है। और वो मैं आमिर भाई से भी पहले बात कर रहा था कि 2025 के बाद तो देखा कि बहुत ही हालात जो है वो खराब हो गए। तो इसको क्या वहां पर भी कोई चेंज अभी तक आई है या आने का इम्कान है? बजाय रहमान कोई नहीं, क्योंकि अक्टूबर 2024 में जय शाह वो आईसीसी के चेयरमैन बने। अब आप अंदाजा लगाएं, एक आदमी 37 बरस की उम्र में आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, और जब ये 21 बरस के थे तो इनके अब्बा जो अमित शाह थे वो इनको गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में लेकर आए, क्योंकि वो अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। और इनके क्रेडिट पे ये जाता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में बना, वो जय शाह ने जो है उसकी तामीर में अपनी मीटिंग्स करके बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। बीसीसीआई में चले गए, अब आईसीसी में आ गए। मुझे नहीं लग रहा जब तक ये इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत है 2014 से, वो लोग यही क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा हालात बेहतर हो। जब जय शाह का टेन्योर खत्म होगा तो उसके बाद देखा जाएगा। इससे पहले ग्रेगरी बार्कले जो न्यूजीलैंड के थे, जब वो गए छोड़कर, तो उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान दिया कि आईसीसी को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं जब तक जय शाह है, जब तक बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। राइट, मैं जरा क्रिकेट पे दोबारा वापस आता हूं। आमिर भाई, हमारा एक बड़ा कंसर्न, और जाहिर बात है एज ए पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैन, ये हमारा कंसर्न बड़ी देर से है। पहले पाकिस्तान का भारत के मुकाबले में रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, टीम जीतती थी, हमारे वो जो नंबर्स जो है वो देखे जाते थे, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के होते थे, बायलैटरल सीरीज के होते थे, पाकिस्तान का पलड़ा भारी होता था। लेकिन हमने देखा कि पिछले एक दहाई या इससे ज़्यादा जो है वो अब भारतीय टीम जो है वो मुसलसल ये मैचेस जो है वो जीत रही है। आपके ख्याल में इफ यू वर टू टेल अस कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या है, तो वो आपके ख्याल में जो है आप क्या कहेंगे, ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमारा जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसके साथ बहुत ज्यादा टिंकरिंग की गई, और एक जो सेटल सिस्टम था उसको आपने खुद ब खुद खराब किया, उस मॉडल को खराब किया। उसकी वजह से बहुत ज्यादा सेटबैक हुआ। आपके काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं वो मुल्क छोड़ गए, जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स थे। उसके बाद आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो इतनी ज्यादा कंपेटिटिव नहीं रही, और जो फैसिलिटीज थी वो भी नहीं रही। लेकिन चीजें कुछ अब अपने ट्रैक के ऊपर आ रही हैं, और जो जिस तरह पाकिस्तान की टीम में आपको टैलेंट नजर आ रहा है, तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये नंबर दोबारा से जो हैं वो स्वेल अप करना शुरू करेंगे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, राइट है। और इकबाल भाई, पहले तो हम देखते थे चाहे शारजा का मैदान होता या कोई वर्ल्ड कप में, तो इंडिया का पलड़ा भारी रहा। लेकिन अब तो क्योंकि जाहिर बात है मुकाबला ही सिर्फ वहां पर होता है, तो फिर ये जो नंबर्स हैं, जो रिकॉर्ड है, वो अब इंडिया की तरफ टिल्ट होने की आपको सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या नजर आती है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनस्टेबिलिटी है। 2022 के हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे रहमान, जहां में इंग्लैंड ने हराया। उसके बाद से हम डिक्लाइन की तरफ चले गए। उसकी वजह यह है कि सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर होना शुरू हो गया, पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की रेड लगा दी गई। आप बजाय क्वालिटी को बेहतर करने के आपने क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी, और क्वालिटी आपकी गिरती चली गई, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ आई। अब अगर आप हमारी टेस्ट की परफॉर्मेंस देखें, आप हमारी वनडे की परफॉर्मेंस देखें, कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। T20 में अलबत्ता हमारी टीम एक जमाने में जब सरफराज अहमद कप्तान थे, तो आप देखेंगे कितने टूर्नामेंट्स हमने जीते। लेकिन अब मैं समझता हूं कि शायद बेहतर ट्रैक पर चले जाए, लेकिन अब भी बेहतरी की जरूरत है। इस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं है जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो। आकिब जावेद सारे शॉट खेल रहे हैं, अलीम डार अंपायर है, वो सिलेक्टर हैं, असद शफीक सिलेक्टर है, उनको कराची में अकेडमी दी हुई है, वो वहां सिलेक्शन पे वक्त नहीं दे पा रहे। तो एक आदमी ऐसा
होना चाहिए। अच्छा। पीसीबी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कम से कम एक आदमी हो जिसकी अकाउंटेबिलिटी तो हो ना सिलेक्शन के हवाले से। अब टीम आकिब जावेद और माइक हैसन मिलकर बनाते हैं और सलमान आगा की उसमें मशावरत शामिल होती है, तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को इस जानिब भी देखना होगा। काम तो बड़े अच्छे कर रहे हैं, उनको क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने भारत का मुकाबला किया ना, तो सब लोग बड़े खुश हैं कि एक ही आदमी आया जिसने अच्छा। भारत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, चले जी, उम्मीद की जानी चाहिए। बहरहाल कल के मैच के लिए तो हमारी दुआ है कि टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करे, स्पेशली जो इसका एक इस मैच से पहले हुआ है, उसके बाद शायद ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया, आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद है, दोनों का बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जो है वो भी जो है वो पहुंच गए हैं श्रीलंका, और ये इस मैच के साथ जो है वो उनको दावत भी दी गई थी, और क्रिकेट बोर्ड्स के जो सरबराह एशियन क्रिकेट बोर्ड्स के उनके साथ हो सकता है कल वो मैच जो है वो देखें। बहरहाल पाकिस्तान और भारत कल जो है वो मैदान में उतरेंगे अगर बारिश ने जो है वो इस चीज़ की इजाज़त दी। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।